नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है आपका दिमाग। दिमाग आपके पेट के साथ क्या क्या खेल खेलता है, इस चीज को भी आज की इस वीडियो में हम बहुत ही संक्षेप में इसको डिटेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप खाली रहते हैं, मैं आईबीएस जिनको है मैं उनकी बात इसमें पार्टिकुलरली नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जो सच में बिना आईबीएस के भी डिस्टर्ब रहते हैं पेट जैसी समस्याओं को लेकर के। आईबीएस में तो लोग मानसिक स्थिति बना ही लेते हैं, लेकिन ऐसे भी मरीज है जिनको आईबीएस नहीं है लेकिन फिर भी उनका जो दिमाग है वो पेट में लगा ही रहता है। वो ऐसे लोग हैं जिनको पेट में ही नहीं बल्कि अगर बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, सर में चोट लग गया तो उसका भी टेंशन बना लेंगे, पैर में चोट लग गया उसका टेंशन बना लेंगे, शरीर में कहीं स्क्रैच लग गया उसका टेंशन बना लेंगे, या फिर उनके जिंदगी में भी छोटी मोटी घटनाएं अगर हो रही हैं उसका भी एक टेंशन, मतलब वो एक तरीके से वो टेंशन होने का बहाना ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से पेट रोगी भी होते हैं। 10 दिन पेट सही रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रह रही है, तो अब वो 10 दिन को नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर एक दिन उनका पेट खराब हो गया तो एक दिन को लेकर वो टेंशन में आ जाते हैं। अब सोचते हैं यार अभी तो फिर से प्रॉब्लम हो गई, अब लग रहा है ठीक नहीं होगा, मुझे ये शायद प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लग रहा है आंतों में और कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीडी हो गया, या फिर और खराब खराब बीमारियां हो गई। तरह तरह के टेंशन ले लेंगे, तुरंत जाके रिपोर्टें कराएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। टेस्ट भी कराते हैं, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती है। फिर चलिए इतना बताया तो थोड़ा माइंड सुकून में आया। जैसे ही 2 4 10 दिन 20 दिन गुजरा, 1 महीने गुजरे, फिर अचानक से पेट खराब हो गया कुछ उल्टा पुल्टा खाने की वजह से, शादी का खाना खाने की वजह से, या फिर किसी बर्थडे पार्टी या फिर कहीं किसी प्रोग्राम में आप गए या फिर बाहरी खाना खा लिया तो पेट खराब हुआ। तो आप सोचते हो कि यार पेट खराब हो गया, फिर से डायरिया शुरू हो गया, फिर से कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में दर्द होने लगा, पेट में ऐठन होने लगी, यार लग रहा है फिर से आईबीएस हो गया या फिर पेट की कुछ फिर बड़ी बीमारी होगी। तो ये शख्स क्या करेंगे, फिर तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर जाकर के ये कंसल्ट करेंगे, फिर जाके रिपोर्टें कराएंगे। उसके बाद फिर जब वो डॉक्टर इन्हें बता देंगे कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बस ये दवा खाओ ठीक हो जाओगे। उसके बाद फिर जब ठीक हो गए फिर सारी चीजें प्लेन चल रही है बिल्कुल, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, फिर कुछ हुआ तो तुरंत तुरंत फिर टेस्ट कराने लगेंगे। तो ऐसे मरीजों को सबसे पहले अपने माइंड पे काम करने की जरूरत है। चीजें आप ये समझो कि दुनिया जो है वो उतार चढ़ाव का एक हिस्सा है, तो वो चलता रहेगा। कुछ भी दिक्कत होगी ठीक हो जाएगी, फिर भी कुछ भी दिक्कत होगी ठीक हो जाएगी, कुछ बेहतर होगा कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा। तो ये चीजें, ये सर्कल चलता रहेगा। कभी खुशी भी आएगी कभी गम भी आएगा, कभी आप किसी तकलीफ में परेशान होंगे लेकिन कुछ समय बाद वो तकलीफ खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, या फिर वो तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी, वो परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दुनिया में अगर जीने आए हो तो माइंडसेट उतना स्ट्रांग रखो, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत रखो, अपने अंदर क्षमता रखो, अपने माइंड में सीबीटी की प्रैक्टिस करो। आप जब बार बार रिपोर्टें करा रहे हो, डायग्नोस करा रहे हो, सारा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो किस बात का टेंशन आपको, किस बात का, किस लिए सोच रहे हो, क्यों मानसिक स्थिति अपनी खराब करके रखी है। भाई दुनिया में बहुत सारा काम है, दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करना है। अगर आप सच में पूरी दुनिया का मजा लेने लगे, अपनी जिंदगी को बिल्कुल प्लेन तरीके से जीने लगे, तो ये दुनिया आपकी कम पड़ जाएगी। अगर आपको 110 साल भी मिल गया ना जीने के लिए, तो वो भी 110 साल में भी आप इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी समय आपको मिला है खुशी से गुजारो, मस्त रहो, दोस्तों यारों के साथ में घुल मिल कर रहो, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में जाकर बैठो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने प्रोफेशन पे काम करो, जो आप सपना देख कर रखे हो, जो आपको करना है इस जवानी में, उस सपने की ओर भागो, ना कि इन फिजूल और बेवजह की चीजों में अपनी जिंदगी को खराब करो। ठीक है, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो एक बार समझा जा सकता है, लेकिन जब सारा का सारा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किस बात के डिप्रेशन में हो, किस बात की एंग्जाइटी में हो, इस सवाल का जवाब आप मुझे नहीं आप खुद को दे लो। अगर फिर भी आप मेरे से चाहते हो कि मैं भी आप सभी को बहुत सारे टिप्स सिखाऊं, जिंदगी जीने का रास्ता बताऊं, तो आप बस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क करो, जहां पर मैं आपको सीबीटी के कुछ तरीके सिखाऊंगा, जिसको आप अगर अपने जिंदगी में अपना गए तो आप इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आप अपने सारे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम को लेकर आप माइंड में स्ट्रेस बनाते हो, वो स्ट्रेस ना बना करके उसको झेलना सीख जाओगे, उसको मैनेज करना सीख जाओगे, और लास्ट में जाकर हर चीज आपको बिल्कुल लाइट लगने लगेगी, मस्त रहने लगोगे आप। ठीक है, मोशन अगर दिन भर में कोई 1 से 2 बार जाता है तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है।
लगातार जाओ, एक आम इंसान भी जाता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेता है, दिन में 3-3 बार लोग बेसिक जाते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है जैसे कि डायरिया होना, वजन कम होना, डिप्रेशन, क्रोनिक बेसिस पर रहना, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें होती है, तो वो सब आईबीएस के कैटेगरी में आता है। जब सारा का सारा बिल्कुल आपका बढ़िया है, मोशन भी आप कभी कदार केवल जाते हो 2 बार 3 बार, तो कभी कदार पे ध्यान मत दो। कभी कदार हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। डेली डेली अगर कोई चीज परेशान कर रहा है तो अब वो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है, वो आपके लिए मुश्किल की बात है। आईपीएस में यही होता है कि वो लोग डेली परेशान रहते हैं, 24 घंटे परेशान रहते हैं, वो उनका माइंड हमेशा स्ट्रेस में रहता है, और उनकी जो पेट की प्रॉब्लम भी होती है ना, वो भी लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि भाई आज ये प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद 2-2 महीने आप ठीक हो। कौन रहता है आईबीएस के मरीज? कभी 2-2 महीने ठीक नहीं रहते, उनका हर रोज, बल्कि कभी कदार ऐसा जाता है कि 2 महीने में एक आध दिन उनका अच्छा गया कि नहीं गया। समझ रहे हो ना? उनका कभी कदार अच्छा जाता है। लेकिन जो बेसिक इंसान है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना एक दिन अगर उनका खराब हो गया तो वो 2 महीना लेकर बैठे रहते हैं। तो ऐसे मरीज जो हैं, सेल्फ काउंसलिंग करें, अपने माइंड के अंदर परिवर्तन करें, बिजी रहें, जो सपना है उस पर ध्यान दें और अपने अंदर परिवर्तन लाएं। जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक ये चीजें परमानेंट खत्म नहीं होंगी। ठीक है ना? ये कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इसको आपको खुद से ही ठीक करना है। इसको किसी हेल्थ एक्सपर्ट की मदद से आप चाहो तो इसको भी बदल सकते हो। अगर इस तरह की समस्याएं लेकर आप परेशान बहुत टाइम से हो तो तुरंत टाइम ना गवाते हुए स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और आज से ही अपना सेशन लेना शुरू करिए। आप खुद देखिएगा कि 1 से 2 महीने में सारी समस्याएं धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी, और हर छोटी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम आप फील करते हो, जिसको आपको बहुत, जो आप इस तरीके से फेस करते हो कि वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपको धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगेगी और उन चीजों से आप डील करने लगोगे, और लास्ट में जाकर वो सारी की सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में। नए लोग हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।